जी 2022 का डेट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन आया है। अब मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो पहले की जो डेट थी 17 टू 21 तक थी, लेकिन अब न्यू नोटिफिकेशन के अंदर डेट एक्सटेंशन कर दी है। 24 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। इसकी डेट है, लास्ट डेट 25 तारीख है। मतलब आई मीन्स आज की डेट लास्ट डेट है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, रजिस्ट्रेशन आप 4 बजे तक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर ले ताकि अब मैं आपको ख़ास बात बता दूं, जो बीएससी नर्सिंग वगैरह फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं वो लेस देन 100 वाले भी कर सकते हैं। जिनको लेस देन 100 मार्क्स है, जो नीट क्वालिफाइड नहीं है वो भी कर सकते हैं। जिनका नीट स्कोर कम है वो बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट उनको कॉलेज प्रोवाइड मिलने के चांस ज़्यादा है। मेरे ख्याल से अगर आपको मार्क्स नीट क्वालिफाइड नहीं हो तो आप रिपीट कर लीजिए। अगर आपका बीएससी नर्सिंग करने का है या बीएससी फिजियोथेरेपी करने का है तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लेस देन 100 मार्क्स है या फिर 100 से बहुत से कम है, 75 है, 64 मार्क्स है, तो वो भी कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट्स का किया हो 64 वाले का भी। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स भी मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग या तो फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। लेकिन उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे, चांसेस ऐसे है कि कम मार्क्स में प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। चलिए आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो नीट स्टूडेंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है जिन्हें अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर ले। इसमें खास नोटिफिकेशन जो पेमेंट डेट है कि टाइम दिया है 5 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद में जो स्टूडेंट ने अभी तक के डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं किया था, कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे, तो डॉक्यूमेंट की भी उन्होंने बताया है। अपलोडिंग ऑफ कलर स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिक्वेसाइड डॉक्यूमेंट ऑन पोर्टल एज पर लिस्ट। इन्होंने लिखा है कि आपको जो डॉक्यूमेंट लिस्ट भेजना, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो कलर ही भेजना है, मीन्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है। किसी स्टूडेंट ने अगर जेरॉक्स कॉपी अपलोड किया था या किसी कोई भी कॉपी अपलोड किया था तो वो चाहे कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करे। मैं ये वीडियो में बहुत सारे इंशाल्लाह पॉइंट क्लियर कर दूंगा आपको। बाद में ऑनलाइन फिलिंग प्रेफरेंस की डेट 21 टू 27 है। अभी तक किसी स्टूडेंट ने ऑन ग्रुप ए एमबीबीएस बीडीएस का 21 टू 27 के दरमियान फॉर्म फिल करना है और चॉइस फिलिंग का फॉर्म फिल करना है। फिर ग्रुप सी का इसमें है बीएससी नर्सिंग फिजियोथेरेपी, BOTH वगैरह के लिए है। इसकी भी 21 टू 27 तक की आपको चॉइस फिलिंग डेट दी हुई है। आप उससे पहले फॉर्म फिल कीजिए 27 से पहले। फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट 25/10 को 6:30 बजे तक लग जाएंगी। टोटल स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया उनकी टोटल स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट लग जाएंगी। उसके बाद में आता है डिक्लेरेशन ऑफ कैप राउंड सिलेक्शन की जो लिस्ट है 28/10 को लगेंगी। बाद में आपको ज्वाइनिंग जो करना है, मतलब जिनके एडमिशन हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो 29 टू 4 नवंबर तक करना है। ये आपको बता दिया और मैंने मोटा आप भी समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ जो स्टूडेंट फेस करते हैं। इन्होंने इंस्ट्रक्शन जो लिख के दिया है केयरफुली इन्होंने लिखा है क्या BDS का जो नया नोटिफिकेशन जो भी आएगा शेड्यूल दिया जाएगा। और जो आयुष के ताल्लुक से है, आयुष का भी मतलब कि अभी तक के कोई तरह का भी चॉइस फिलिंग है, कोई तरह की आया नहीं है चॉइस फिलिंग के ताल्लुक से। BMS BHMS BUMS के लिए तो इन्होंने कहा कि नेक्स्ट शेड्यूल में अब दिया जाएगा। अगर वो आता है तो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के जरिए अपडेट किया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको न्यू वीडियो मिल सके। अब मैं आपको और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करता है तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि अब पहले ब्रोचर पढ़ ले, रीड करना चाहिए। उसके बाद ही उन्होंने फॉर्म फिल करना चाहिए। उसके बाद में एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात लिखा है इसने, टोटल जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये बात लिखी हुई है। द कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल दी रिक्वेस्टेड ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ये लिखा है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, अगर आप किसी को भी मतलब कैफ़े वाले से या साइबर एजेंट से कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मतलब कि कंप्लीट फीस पेड करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट फीस पेड नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि फॉर्म फिल हो गया है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड होगा पूरे प्रिंट आउट होना चाहिए और लास्ट एंड की प्रिंट आउट होना चाहिए। इन्होंने वो भी बताया है।
आपको बता दूंगा नेक्स्ट, इसके अंदर आप अगर फीस आप कोई भी नेट कैफे लीजिए, साइबर से या किसी भी थ्रू किसी के जरिए या खुद से भी कर रहे हो, तो आपका कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए, जब भी आपका फॉर्म का समझा जाएगा। नहीं तो अगर आपने नहीं किया तो इन्होंने आप ही उसके जिम्मेदार है, इन्होंने लिख के दिया है, इट विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू अपलोड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड familiarize herself himself with the online preference filling system for the admission to health साइज कोर्सेज में लिखा है कि कैंडिडेट इसका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आप ये बात में ये नहीं बोल सकते कि उसने नेट कैफे वाले ने फॉर्म फिल किया है, किसी और ने फॉर्म फिल किया है, या आप इसके जिम्मेदार रहेंगे। उन्होंने इंस्ट्रक्शन में क्लियर लिख के दिया है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने अभी तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो दोबारा से आप कर सकते हैं, आप जाइए पोर्टल पर डायरेक्टली, मैं बता दूंगा आपको। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है कैंडिडेट शुड आल्सो ascertain eligibility for the admission to the various courses before the filling the registration form। इन्होंने लिखा है कि पहले आप आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए फॉर्म फिल करने से पहले। ऐसा ना हो आप नीट क्वालिफाइड ने आपने फॉर्म फिल कर दिया हो, तो ये चीज़ें आप क्लियर करना चाहिए आपने। वो तो मैंने आपको बताया, जो बीएससी नर्सिंग के ही कॉमर्स पर एडमिशन हो जाता है, जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट उनके लिए स्पेशल बताया हूँ, बीएससी नर्सिंग या फिजियोथेरेपी के लिए स्पेशल बताया हूँ। जो स्टूडेंट परेशान होते हैं कि कम मार्क्स पर क्या करना चाहिए, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कम मार्क्स वाले भी। ओके, बाद में नेक्स्ट है कैंडिडेट विल बी ट्रीट एज अ रजिस्टर्ड फॉर द प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द फीस। इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट ने जब फीस पेमेंट करने के बाद ही उसको सक्सेसफुल समझा जाएगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये पोर्टल दिया है इन्होंने। नेक्स्ट और इस चीज़ क्लियर किया है, फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेमेंट फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट। उसके बाद में आप पेमेंट के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट करना चाहिए, उसके बाद में आपको प्रिंट आउट लेना चाहिए, तो आपकी फॉर्म है समझ लीजिए कंप्लीट हो चुका है। ओके, आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंडिडेट हैज टू press submit button, then the only her form will be provisionally accepted in the process। इन्होंने लिखा है कि आखिरी पर आप सबमिट का बटन आपने क्लिक करना है जब भी आपका प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस करके आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। आप मेरे वीडियो केयरफुली सुनिए, समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। नहीं रहता है कैंडिडेट विल ट्रीट एज द रजिस्टर्ड फॉर द प्रोसेस ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द फीस। इन्होंने लिखा है क्या कैंडिडेट जब भी समझा सक्सेसफुल समझा जाएगा जब आप पेमेंट पेड कर दोगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझाने के लिए लायक है। अब नेक्स्ट टाइम बता देता हूँ आपको मैं। आप मेरा वीडियो अच्छे से समझिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने बताया। अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी आपके पास टाइम है, डेट है, टाइम है, तो आप कर लीजिए। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको। बहुत सारे ऐसे भी मेरे पिछले साल एक हादसा हुआ था, स्टूडेंट ने कहा था सर हमने फ़ीस पेड कर दिया, लेकिन इनके साथ क्या हुआ था क्या साइबर कैफे वाले ने फीस तो पेड कर लिया था, लेकिन उसका ट्रांजेक्शन फेल हो चुका था। वो समझा कि बाद में पेंडिंग बता रहा है, बाद में सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया। और आखिर पर मैंने कहा कि आपने दूसरी फीस पेड करना चाहिए था जब भी आपका कंप्लीट होता था। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका फॉर्म पेंडिंग बताता है तो आपने फीस तुरंत दूसरी पेड करने की कोशिश करना चाहिए, कुछ घंटा रुकना चाहिए, उसके बाद ही फीस पेड कर देनी चाहिए और फीस वो रिफंड आ जाती है अगर आप जो पहले जो पेमेंट फीस करते हो तो। ओके, कैंडिडेट शुड फिल ओनली वन ऑनलाइन registration form। He may carefully check and edit it required before the submitting registration form। Once submitted, the रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिट। इन्होंने कहा कि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो एडिट नहीं किया जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। However, the form will be treated as valid only after the bank payment is received। फॉर्म को जब भी वैलिड समझ जाएंगे जब आपका पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा। आपको बता रहा था उसका पेमेंट पेंडिंग बता रहा था, उसने आखिर तक वही सोचते रहा कि पेमेंट हो जाएगा, लेकिन डेट चली गई थी। ओके, पेमेंट वंस मेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर पेमेंट आपने पेड कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो फिर वापस नहीं की जाएंगी, ये बात क्लियर है। ओके, अगर पेमेंट फेल होता है तो वापस आएंगे आपकी 2-3-4 दिन के बाद में। ओके, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी क्लोज ऑन 25
अक्टूबर 2022 4 बजे तक ये मतलब कि सर्वर जो टाइम है जिसके क्लोज कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म एट द अर्लीस्ट एंड शुड नॉट वेट टिल द लास्ट डेट। इन्होंने लिखा है कि आप लास्ट डेट का वेट ना कीजिए, सबसे पहले मतलब कि आप टाइम का भी वेस्ट ना कीजिए, आप फॉर्म को जल्दी से जल्द सबमिट कर दीजिए। ओके, डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, एक बार सबमिट कर दीजिए। एट सम ऑफ द प्लेसेस ग्रुप ऑफ कैंडिडेट गिव मनी टू एजेंट, इन्होंने लिखा है, देखिए पढ़ लीजिए, टू एजेंट और साइबर कैफे पर्सन फॉर फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड मेकिंग पेमेंट ऑन देयर बिहाफ, उनके बिहाफ पर आप मतलब कि पेमेंट देते हो। तो उन्होंने लिखा है इन्होंने लिखा है कि कोई बहुत सारे ग्रुप ऑफ कैंडिडेट का एक ग्रुप है स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइबर कैफ़े या किसी एजेंट को पैसे देते हैं, तो वो उन्होंने लिखा है कि उनके बिहाफ पर समझा जाएगा। ये कैंडिडेट की जिम्मेदारी है, स्टूडेंट की जिम्मेदारी, ऐसा उन्होंने लिख के दिया है। इफ़ दिस एजेंट साइबर कैफे पर्सन फेल टू सबमिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फेल टू मेक द फी पेमेंट देन दी सॉल्व पेनल्टी शैल बी लाइव विद दी कैंडिडेट। इन्होंने लिखा है कि ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मैंने आपको इससे पहले किस्सा सुनाया था, वाक्य सुनाया था, और वो साइबर कैफे एजेंट वाला फेल होता है तो उसकी कैंडिडेट की जिम्मेदारी समझ जाएंगे। आप किस पर क्लेम नहीं कर सकते भाई उसने किया है, तो ये आप ही को समझा जाएगा, ट्रीटेड मतलब आपकी जिम्मेदारी, आपकी गलती मिस्टेक समझी जाएंगी। तो आपके पास एक कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए, पेमेंट की रिसिप्ट भी होना चाहिए आपके, तो आपका फॉर्म आई मीन कंप्लीट हो गया है, पेमेंट की रिसिप्ट भी निकल जाती है, ये भी आपको मैं बता दूंगा। आफ्टर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड, मतलब लास्ट डेट के बाद में इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब कोई तरह का आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी। इसमें लिखा है प्रोसीजर फॉर द अपलोडिंग द स्कैन डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या लिखा है आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, all the original document must be produced at the time of the document वेरिफिकेशन प्रोसेस। इन्होंने लिखा है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स मतलब अपलोड कर रहे हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, और आपको यही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। आई मीन्स जब आपका एडमिशन हो जाता है तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आप उसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। तो इसीलिए आप केयरफुली डॉक्यूमेंट मतलब कि अपलोड कीजिए ताकि कोई तरह की मिस्टेक ना हो जाए आपकी। अभी भी आपके पास टाइम है। Please note that candidate must upload colored scan copy of original documents। इसमें लगा मेहरबानी करके नोट तवज्जो दीजिए क्या तमाम डॉक्यूमेंट कलर होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए। आफ्टर द पेमेंट इज सक्सेसफुली मेड फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी अपलोडेड। इन्होंने लिखा है क्या बाद में फोटो कॉपी वगैरह अपलोड नहीं किए जाएंगे अगर आपने पेमेंट वगैरह सारी मेड कर चुके हो तो। द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट 300 KB से होना चाहिए, बट डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड इन PDF ओनली। इन्होंने लिखा है ब्रोशर वगैरह पढ़ के काम करना चाहिए। आपको बता देता हूँ, साइड पर ले आके सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपको मैं। फॉर्म में आप किस तरह से मतलब कि अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा है तो वो भी क्लियर कर देता आपको मैं। ये मैंने स्टूडेंट का इंट्रेंस का फॉर्म फिल किया था, देखो अपलोडेड डॉक्यूमेंट लिखा है, तो इस तरह से आपके फॉर्म में भी लिखे आना चाहिए। दिख रही है आपको बात, या लास्ट में इस तरह से होना चाहिए आपका। डोमिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल अपलोड किया था, SSC मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड किया था, SSC मार्कशीट भी मैंने बहुत सर्टिफिकेट अपलोड किया था, उसमें किस डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड किया था, MBBS डॉक्टर का कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट रेडी सर्टिफिकेट अपलोड किया था, नॉन क्लियर सर्टिफिकेट अपलोड किया था, ये कास्ट कैंडिडेट था इस करके उसको वो अपलोड किया था, रिलीज माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपलोड किया था, एफिडेविट अपलोड किया था, बाद में एडमिट कार्ड अपलोड किया था, नीट UG मार्कशीट, बाद में नेशनलिटी सर्टिफिकेट अपलोड किया था। ये दिख रहा है आपको, टोटल डॉक्यूमेंट अपलोड किया था मैंने। ये हो गया कास्ट वाले के लिए। अब मैं ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट का बता देता हूँ। ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाला है, देखिए 7 नंबर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट लिखा है। हाँ, उसका मैंने डोमेन से अपलोड किया था ओरिजिनल, बाद में SSC मार्कशीट, डब्ल्यू मेडिकल सर्टिफिकेट, रिलीज माइनॉरिटी जिस पर लिविंग सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ था मुस्लिम, बाद में एफिडेविट भी अपलोड किया था मैंने। इससे पहले इसका वीडियो बनाया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल लिस्ट में जाकर। इंटर सर्टिफिकेट अपलोड किया था, एडमिट कार्ड, बाद में नीट UG कार्ड, नेशनल सर्टिफिकेट। आप दिख रहा है आपको, ये अपलोडेड ऐसा लिखा आना चाहिए आपके इस फॉर्म में भी, दिखा आपको। अब आपको साइड पर ले आके दिखा देता हूँ मैं।
बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कि पूछते हैं कि सर हमका मेरी लिस्ट लगी नहीं लगी, अलॉटमेंट लेटर आया नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, उनको बता देते किस तरह चेक करें, कैसे क्या करें। आप क्रोम पर जाइए, क्रोम पर MSCD लिखिए, इजी तरीका है, ज़्यादा हार्ड तरीका नहीं चेक करने का। आप बहुत सारे परेशान होते हैं। MSCD लिखने के बाद में आपको पोर्टल खुल जाएगा। ये साइट ओपन हो चुकी है। फिर बाद में आप स्टेट कॉमन एंट्रेंस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद साइट ओपन हो जाएंगी आपकी। थोड़ा वेट, स्लो चल रही है साइट। ये ओपन हो चुकी है, साइट ओपन हो रही है। फिर उसके बाद में आप क्लिक तो क्या पोर्टल एडमिशन पर जाइए। सबसे पहले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। ऑप्शन क्लिक करने के बाद में दूसरा पोर्टल खुलेगा आपका। ये ओपन हो चुका है। उसके बाद में आप न्यू डीजी डायरेक्ट जाइए साइट पर, ताकि आपको न्यू डीजी लिखा है उस पर क्लिक कीजिए। न्यू करके जो है तो ऑप्शन, ये साइट खुल चुकी है। ये आपका यूज़र आईडी लिखिए, जो भी आपका यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो लिखिए। उसके बाद में आपका पासवर्ड लिखिए। मैं लॉगिन करके बता देता हूँ आपको। एक स्टूडेंट्स का एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें रही जो बता देता हूँ, आप लास्ट तक बने रहे। आपकी जब वो मोबाइल में ओपन करोगे तो आप इस तरह साइड आपको ओपन हो जाएंगी। आप देख रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, रेजोल्यूशन कंप्लीट, कैलकुलेशन कंप्लीट, रेजोल्यूशन कंप्लीट, एप्लीकेशन फीस कंप्लीट, प्रीव्यू कंप्लीट, डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट कंप्लीट, सेशन एप्लीकेशन कंप्लीट, पेमेंट कंप्लीट, बाद में डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कंप्लीट। आप इस पर क्लिक करके अपने चेक कर सकते हो। जो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, प्रेफरेंस आपको बता देता हूँ। मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन स्टेटस है, सेकंड में अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, थर्ड में एप्लीकेशन सेशन है। फिर बाद में इस तरह से ये है। आपको आप डेस्कटॉप पर खोलिए ताकि आपको साइट सही समझ में आ जाए आपके। अगर मोबाइल में ओपन करते हो तो बाद में एप्लीकेशन रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको अपलोड हो जाएगा। बाद में पेमेंट इस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने डाउनलोड किया था, ये देख लीजिए। उसके बाद में आप पेमेंट पर क्लिक कीजिए। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जैसे पेमेंट पर क्लिक करता है तो ओपन हो जाएगा। ये ओपन डाउनलोड हो चुका है मेरा पेमेंट रिसिप्ट। पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो चुकी है, आप देख रहे हो। मैंने पेमेंट वगैरह रिसिप्ट डाउनलोड कर दिया था। ओके, ये एप्लीकेशन स्टेटस है। अगर पहले पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन स्टेटस आता है। सेकंड पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर आता है। आप डॉक्यूमेंट अपलोड का भी खास चीज़ बता देता है आपको। डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से मोबाइल में बहुत अच्छे से चेक होते हैं। अगर आपको चेक करना चाहे तो बहुत अच्छे से, जो आपको एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप बहुत अच्छे चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप नेशनल पर क्लिक डोमिसाइल पर क्लिक करते हैं तो वैसे जैसे क्लिक करते हैं, मैंने ऊपर इसको डाउनलोड कीजिए, वही से खुल जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स। आप 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। मोबाइल में बहुत इजीली चेक होते हैं। आप आसानी चेक कर सकते हैं कि 1 बाय 1 इत्मीनान से चेक कीजिए। फिर चेक करने के बाद में आप सबमिट पे इस तरह से देखिए। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट, आता है आपका अप्लाई लिस्ट। फिर उसके बाद में